कैसे हो आप लोग? ठीक। आपने आई होप कि आपने लास्ट वाला लेक्चर हमारा देख लिया होगा जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का। और जो नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से अब ये मानो चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से सेलेस्टियल बॉडीज से चलेंगे। देख सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज एक्चुअली में होती क्या है? ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। आप जो कुछ भी देखते हो ना रात में, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो और जो चमकता है वही आपका क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मून रात को चमकता है ना मून, तो सेलेस्टियल बॉडीज है। स्टार्स सेलेस्टियल बॉडीज है। हाँ, अगर आप अर्थ से मून पर जाओगे तो आपको मून से अर्थ भी इसी तरीके से चमकती हुई दिखाई देगी, तो वो भी क्या हमारी अर्थ में क्या एक सेलेस्टियल बॉडीज है। समझे ना? तो सेलेस्टियल बॉडीज एक्चुअली है क्या? द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। सारी की सारी ऑब्जेक्ट जो रात में चमकती हैं हम उसे क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक। अब स्टार्स क्या कहते हैं? स्टार्स किसे कहते हैं? स्टार्स द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्टार्स जो है ना वो भी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज का ही पार्ट है। सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं स्टार्स जो हैं, लेकिन उनके पास लाइट खुद की होती है और हीट भी खुद की होती है, उसे हम स्टार कहते हैं। और जैसे कि हमारा क्या है? सन क्या हमारा स्टार है। और उसके बाद हम बात करते हैं मेनी स्टार्स इन द सोलर सिस्टम बट वी डू नॉट हैव फील देयर हीट एंड लाइट, दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार। अच्छा ये बताओ, आपने काफ़ी सारे हमारे सोलर सिस्टम में काफ़ी सारे स्टार्स हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हम उनकी हीट को या लाइट को फील नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टार्स जो ना हमसे काफ़ी दूर हैं। जो सन है हमारा नियरेस्ट स्टार है। सन क्या है हमारा? नियरेस्ट स्टार है। लेकिन सन से भी बड़े बड़े काफ़ी सारे स्टार्स हैं, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए हम उनको फील नहीं कर पाते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉन्स्टलेशंस। देखिए कॉन्स्टलेशंस, आपने कभी रात को जब सोते हो आसमान में देखते हो आप, तो आपको दिखता है कि यार कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि कुछ एक पैटर्न बना रहे हैं। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि कुछ पैटर्न बना रहे हैं, और जो पैटर्न जो बनाते हैं ना उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस। वेरी पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्या है? जो पैटर्न जो है फॉर्म्ड किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। जैसे कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं जिनका नाम क्या है? अर्सा मेजर है या बिग बियर और सप्तऋषि। सप्तऋषि में क्या होते हैं? 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है, सप्तऋषि। अच्छा, आपने पोल स्टार के बारे में सुना है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है? ये ध्रुव तारे की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये अनमूवेबल होता है। ये एक ही जगह, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपको दिखेगा, आपसे कभी भी देखोगे। लेकिन और सारे स्टार्स क्या होते हैं? वो मूव होते रहते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग। अब ऐसा पोल स्टार में क्या है जो मूव नहीं करता, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक। अब देखो पोल स्टार जो है ना, जो हमारे एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो पोल स्टार को देखकर, और वहां पर वो उनके पास वॉचेस तो थी नहीं या फिर डायरेक्शन डिटेक्टर तो थे नहीं जिससे उन्हें ये पता पड़ जाए कि कौन सी डायरेक्शन किधर है, तो वो रात में कैसे पता करते थे कि नॉर्थ किधर है? तो वो पोल स्टार को देखते थे, क्योंकि पोल स्टार जो होता है ना वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता था? नॉर्थ डायरेक्शन को भी इंडिकेट किया करता था। ठीक है। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? देखिए प्लैनेट्स जो होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर ही आते हैं। प्लैनेट्स किसके अंदर आते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर। लेकिन अब प्लैनेट्स में और फिर स्टार में क्या अंतर है? क्योंकि प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर आ रहा है और स्टार भी सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर आ रहा है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? देखो प्लैनेट्स जो होते हैं ना उनकी खुद की लाइट या हीट नहीं होती, वो किससे लेते हैं? स्टार्स से लेते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं हमारे यूनिवर्स में जिनके खुद की हीट या लाइट नहीं होती, हम उसे प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब क्या है? ये सब प्लैनेट्स हैं। ठीक है। और अब थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप लगे रहो, पढ़ते रहो, और इससे हम नेक्स्ट क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को समझने में। इसलिए हमेशा कभी भी बीच से स्टार्टिंग मत करो, शुरू से वीडियो देखते हुए आओ। ठीक है ना? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।